हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है जेड स्टेनिंग। जेड स्टेनिंग को हम एसिड फास्ट स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जेड स्टेनिंग की प्रिंसिपल क्या है, रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं जेड स्टेनिंग में, मेथड क्या है जेड स्टेनिंग का, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन क्या है जेड स्टेनिंग के, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो भी टॉपिक है मेडिकल और पैरामेडिकल सभी कोर्सेज के माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नोट्स, और जो भी अपडेट्स है वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जेड स्टेनिंग पे। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है, यानी जो सेल वॉल होती है, उस पे वो माइकोलिक एसिड की बनी होती है। किसकी? माइकोलिक एसिड की बनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपका माइकोलिक एसिड जो है वो क्या है, लिपिड हाई कंटेंट होता है। लिपिड हाई कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से जो जब हम डीकलराइजेशन कर रहे होते हैं, तो एसिड एल्कोहल से हम डीकलराइजेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, रेजिस्ट करता है एसिड अल्कोहल को। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई लेयर है लिपिड कंटेंट ज्यादा, लिपिड कंटेंट ज्यादा, इसका मतलब वो वैक्सी स्ट्रक्चर होगा, उस पर अगर कोई भी हम एसिड अल्कोहल डालेंगे तो उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते। ठीक है, तो लिपिड हाई कंटेंट होने की वजह से, यानी माइकोलिक एसिड की लेयर के होने की वजह से क्या होता है, वो ग्राम स्टेनिंग को भी रेजिस्ट करता है, और साथ ही साथ में एसिड अल्कोहल का जब हम उस पर डीकलराइजेशन कर रहे होते हैं तो उसको भी रेजिस्ट करता है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए जेड स्टेनिंग की जाती है। जेड स्टेनिंग का फुल नेम क्या है? जील नेल्सन स्टेनिंग है। रिएजेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कार्बोल फ्यूजन, जो कि प्राइमरी स्टेन है। ठीक है, सेकेंड है आपका एसिड अल्कोहल, जो कि डीकलराइजर है आपका। इसमें HCl एथेनॉल दोनों इस्तेमाल होता है। पहले जो है वो 20% H2SO4 भी इस्तेमाल किया जाता था, और अभी भी कुछ लैबों में 20% H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है जेड स्टेनिंग में। देन उसके बाद हम आते हैं मेथाइलिन ब्लू पे। ठीक है, लास्ट है हमारा क्या, मिथाइलिन ब्लू एज ए रिएजेंट यूज किया जाता है। जो लास्ट में है एज ए काउंटर स्टेन यूज किया जाता है। जो नॉन एसिड फास्ट स्टेन, जो हमारे बैक्टीरिया है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, उनको काउंटर स्टेन करने के लिए मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। तो तीन रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, कार्बोल फ्यूजन, एसिड अल्कोहल, मिथाइलिन ब्लू। एसिड अल्कोहल अगर नहीं है तो बहुत सारी जगहों पे 20% H2SO4 भी यूज किया जाता है। प्रोसीजर पे हम आते हैं। प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट हाँ, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। सबसे पहले हमें स्मीयर प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले हीट फिक्स स्मीयर प्रिपेयर करना है। हीट फिक्स स्मीयर प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड लेते हैं। ठीक है, और स्लाइड लिया और वायर लूप लिया। ठीक है, वायर लूप को हम रेड हीट करते हैं, एंड देन बाहर निकाल के थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होकर के तुरंत सैंपल में डिप करते हैं। एंड हम उससे क्या करते हैं, एक पतली ओवल शेप की फिल्म बनाते हैं। किस पे? हमारे स्लाइड पे। जो हमारे स्लाइड है, ठीक है, उस पे हम पतली ओवल बनाते हैं। जैसे ये हमारे स्लाइड है, ठीक है, और इस पे पतली लेयर हम बनाते हैं, सॉरी, पतली लेयर बनाते हैं हम। किसकी? हमारे सैंपल की, ओवल शेप की। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको, वेट अ मिनट, हाँ, अब हम लोगों ने स्लाइड बना ली। अब हम क्या करते हैं, फ्लेम के ऊपर 2 से 3 बार उसको पास करते हैं। वो हमारा हीट फिक्स करना होता है। ठीक है, वो क्या हमारा हीट फिक्स है, जो बैक्टीरिया को फिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लेम पे आपको बस 1 से 2 बार पास करना है, एंड देन उसके बाद डॉर्सल ऑफ हैंड पे टैप करके चेक करना बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, और उसको एयर ड्राई होने के लिए रख देना है। ठीक है, देन उसके बाद हम स्टेनिंग पे आते हैं। जब एयर ड्राई हो जा रहा है, देन हम उसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टेन करते हैं वो है कार्बल फ्यूजन पे। ठीक है, कार्बल फ्यूजन को हम 5 से 10 मिनट के लिए कार्बल फ्यूजन से कवर करते हैं, और जेंटली कार्बल फ्यूजन को, जैसे ही हम लोगों ने, ये हमारा स्लाइड है, ठीक है, अब कार्बल फ्यूजन से क्या किया, इसको कवर कर दिया। ठीक है, कार्बल फ्यूजन से क्या किया हम लोगों ने, ये हमारा कार्बन फ्यूजन, उससे क्या किया, कवर कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से इसको हम लोगों ने कवर कर दिया, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, हीट किया, जेंटली, बहुत हल्का हल्का हीट करते हैं, एकदम डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रखते हैं। ठीक है, थोड़ा जेंटली क्या कर दिया, उसको हीट किया।
हीट करने से क्या होगा कि आपका जो कार्बन फ्यूजन, जो आपके लिपिड की जो लेयर होती है, बाहरी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, लिपिड की, माइकोलिक एसिड की, उसको पेनिट्रेट करके कार्बन फ्यूजन क्या है, अंदर चला जाता है, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करके कहा जाता है, बैक्टीरिया के जो इनर लेयर है वहां पे चला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कार्बन फ्यूजन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, प्राइमरी स्टेन क्या आपका उस पर लग गया। अब क्या है कि देखिए कार्बन फ्यूजन जो है, आप या फिर कार्बन फ्यूजन डालने के बाद हीट करो, बहुत सारी जगहों पे कार्बन फ्यूजन को बॉईल करने के बाद उसको डालते हैं, ठीक है, यानी कि बॉइल्ड कार्बन फ्यूजन डालते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए, देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर आती है डीकलराइजेशन, कलराइजेशन की बारी, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी स्टेन, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डीकलराइजेशन। अब जो हमारा स्मीयर है उसको हम एसिड एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, एसिड एल्कोहल डाला 1 से 2 मिनट के लिए, एंड उसके बाद बेसिकली क्या करते हैं, एसिड एल्कोहल डालते हैं, उसको रन ऑफ कर देते हैं, 1 से 2 3 4 बार करते हैं उसको बेसिकली, ताकि जब तक हमारा कलर निकलना बंद ना हो जाए, ठीक है। अब फिर लास्ट में उसको क्या करते हैं, वाटर से वॉश कर लेते हैं, ठीक। देन उसके बाद हम काउंटर स्टेनिंग करते हैं। काउंटर स्टेनिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेट जो सबसे क्या करते हैं, लास्ट में काउंटर स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। काउंटर स्टेनिंग में हम मेथाइलिन ब्लू डालते हैं फॉर 30 seconds to 1 minute। लास्ट में मेथाइलिन ब्लू डालते हैं 30 seconds to 1 minute के लिए, एंड देन उसके बाद वॉश कर लेते हैं और उसको ड्राई कर लेते हैं, एयर ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, एंड देन उसके बाद माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले जब हम लोगों ने प्राइमरी स्टेन डाला, ठीक है, कार्बन फ्यूजन डाला, और फिर उसको हल्का सा हीट किया, हल्का सा फ्लेम से क्या किया, हीट किया, तो जो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो कार्बन फ्यूजन के कलर को एडेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि कार्बन फ्यूजन जो है उसके जो आउटर लेयर है उसको पेनिट्रेट करके इनर लेयर में चला गया, ठीक है। आउटर लेयर जो माइकोलिक एसिड के उसको पेनिट्रेट करके क्या गया, इनर लेयर में गया, एंड देन उसके बाद आपका क्या आया कि अब हम लोगों ने क्या किया, फिर एसिड और एसिड एल्कोहल से क्या किया, डीकलराइज किया, ठीक है। तो जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है हमारे, ठीक है, वो डीकलराइज हो गए, लेकिन जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो डीकलराइज नहीं हुए, क्योंकि उनके आउटर लेयर पे माइकोलिक एसिड की लेयर है, ठीक है। अब देन उसके बाद हम लोग जब काउंटर स्टेनिंग करेंगे तो जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमारे वो किस कलर को अडेप्ट कर लेंगे, जो मेथाइलिन ब्लू है, जो हमारे काउंटर स्टेन है उसके कलर को क्या करेंगे, अडेप्ट कर लेंगे वो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप थे हमारे। सबसे पहला क्या था हमारा, प्राइमरी स्टेन, डीकलराइजेशन, फिर देन है काउंटर स्टेनिंग। अब देखिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो ब्राइट रेड और पिंक कलर का होगा, बिकॉज कार्बन फ्यूजन के कलर को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो आपके क्या होंगे, ब्लू कलर के होंगे, क्योंकि वो जो काउंटर स्टेन है उसके कलर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, तो बेसिकली जो जर्डन स्टेनिंग की जाती है वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को चेक करने के लिए, जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है वो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, बेसिलाई है। अब देखिए जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ठीक है, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेडन स्टेनिंग, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी दोनों डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम की ही स्पीसीज है क्या आपका, लेप्री भी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एडवांटेजेस क्या है, देखिए सबसे क्या है, सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरी चीज हाईली स्पेसिफिसिटी फॉर एसिड फास्ट बैक्टीरिया। देखिए जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए काफी ज्यादा बेस्ट टेस्ट है, क्योंकि क्लियरली उसमें दिख जाता है उसमें। देन उसके बाद जो लार्ज स्केल स्क्रीनिंग है, ठीक है, उसके लिए भी ठीक है। देन उसके बाद लिमिटेशंस क्या है इसके, लोअर सेंसिटिविटी कंपेयर टू एडवांस टेक्निक, जो भी एडवांस टेक्निक अब आ चुकी हैं उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा लोअर सेंसिटिविटी है इसकी। एंड देन उसके बाद ये माइकोबैक्टीरिया के जो स्पीसीजेज हैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। माइकोबैक्टीरिया की जो आपकी स्पीसीजेज हैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। एक चीज मैं बताऊंगी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ठीक है, उन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होता है कि जब माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए हम डीकलराइजेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम 5% H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, और जब
20% H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये एक चीज़ है जो आपको शायद देखने मिल सकती है, आप पढ़ सकते हैं कहीं भी, हम लोगों ने भी पढ़ा है। एंड थैंक यू सो मच। टॉपिक अगर समझ में आया तो बताइएगा, थोड़ी सी आवाज़ में करके समझ में आएगी, थोड़ी हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो। कमेंट का सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो कैसे लगा। प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।